मॉड्यूल 18 आईसीटी एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। अब फिज़िकल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? वो तमाम चीज़ें जो कि ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं बच्चे के अंदर, जो फिज़िकल चेंजेस या उसके अंदर कोई एडवांसमेंट्स डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्रॉलिंग है, वॉकिंग है, ग्रैबिंग द टॉयज़ है, इस तरह की सारी चीज़ें फ़िज़िकल डेवलपमेंट में आ रही हैं। किस तरह से उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ये सारी मूवमेंट्स में स्मूथनेस आ रही है, ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट का हिस्सा है। एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि ICT cannot do much in the physical development of the child. It can do in creative learning, critical thinking, all of those things, but not physical development. Physical development जैसे नाम से जाहिर है, it has to be physically engaging for the child. अब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड कंपाइल किया है जिसमें सर्टन आर्टिकल्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड CRCs, और जिसे हम CRCs अक्सर रेफ़र करेंगे टू दोज आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड। और इसमें ये तमाम चीज़ें जो फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, सिर्फ उन आर्टिकल्स को पुट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप एक नज़र देख सकें कि इसमें कौन से एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं फ़िज़िकल उस लिहाज से। द फर्स्ट वन इज़ द राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू लिव एंड टू सर्वाइव। ये फ़िज़िकल एक राइट है। इसी तरह कि पेरेंट्स और प्राइमरी केयर गिवर्स आर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिहाज से जो भी वो डिसीजंस करें, दे आर कंसिडर टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और इसके लिहाज से उनके ये राइट्स हैं दैट दे हैव द राइट टू डिसाइड। हेल्थ केयर प्रोविजंस, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हेल्थ केयर प्रोविज़न, और स्टेट पार्टीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि किस तरह से तमाम फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ या जो भी एस्पेक्ट ज़रूरी हैं एक हेल्दी अर्ली चाइल्डहुड के लिए, वो उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर एक और आर्टिकल जो कि ये कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का फ्री और कंपलसरी एक्सेस बच्चों को देना है। ये आपको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें, यू कैन रीड आउट द टेक्स्ट और गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, जिसका एक सैम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यंग चिल्ड्रंस वर्नरेबिलिटी, इसमें यह है कि बच्चे क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कंप्रहेंड नहीं कर पा रहे होते, एट दैट स्टेज अगर कोई इस तरह का नुकसान हो जाता है जो उनके लिए फ़िज़िकली हार्मफुल होता है, दे आर नॉट एबल टू कंप्रहेंड दैट लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस ऑफ फैमिली और कम्युनिटी, डिटैचमेंट फ्राम अ कम्युनिटी, कोई सीवियर किस्म के फ़िज़िकल हालात या इन्वायरमेंट या इस तरह की चीज़ें फैक्टर्स हो गए जिससे, जैसे वॉर जोन्स के अंदर बच्चे होते हैं, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर फिज़िकली इफेक्टिंग दैम एंड दे आर हार्मिंग दैम इन सम वे। तो इसलिए उनकी ये जो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन तो है ही, बट कुछ एक्शंस ऐसे लिए जाने चाहिए कि उनकी उन तमाम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को किस तरह से आप कोप अप करवा सकते हैं, किस तरह से उनको नॉर्मल एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ सेइंग। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिसेफ ने 2017 में अपनी एक रिपोर्ट में आइडेंटिफाई की हैं कि अर्ली मोमेंट्स के अंदर ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फिज़िकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, द सेकेंड इज़ प्रोटेक्शन एंड द थर्ड इज़ स्टिमुलेशन। मतलब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देना चाहिए और उसको फिज़िकली और इमोशनली मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ से एक्सपोज करना चाहिए ताकि उसकी अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग जो है वो बेहतर हो सके। अब हम देखेंगे कि कुछ थ्योरीज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जो अब रीसेंट थ्योरीज़ हैं, दे आर डिस्कसिंग द माइलस्टोन्स ऑफ द चाइल्ड। अब फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर फिज़िकल माइलस्टोन्स क्या, यहाँ पर इमोशनल और मेंटल सोशल माइलस्टोन्स का जिक्र नहीं किया गया बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन द फिज़िकल एस्पेक्ट। आप देखते हैं कि फ़र्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आर्म और लेग की जो मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो जाती हैं, बच्चे के बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाथ या पैर मारना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ वन माइलस्टोन। फिर अपने बेली को यूज़ करके अपने हेड को होल्ड अप करने की कोशिश करते हैं एंड यू शुड गिव अ लॉट ऑफ टमी टाइम। जिस तरह बच्चे को उल्टा आप लेटा देते हैं और सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं या कोई उसको बुलाते हैं या उससे बात करते हैं, सो इस चीज़ से क्या होता है कि उसकी हेड होल्डिंग में और उसके
ये जो बैक मसल्स हैं इसमें स्ट्रेंथनिंग होती है और वो उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लेता है. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एज अ पेरेंट. 4 मंथ्स पे क्या होता है कि द चाइल्ड कैन ब्रिंग हर हैंड टू द माउथ. आप वो अपने कोई हाथ में उसकी चीज़ है तो वो उसको अपने माउथ तक लेके आ सकते हैं, उसको खा सकते हैं, या उसको जिस तरह बॉटल है, अगर आपकी फीडिंग बॉटल है, उसको होल्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं, बट दे आर लर्निंग टू होल्ड दैट. फिर उसके बाद हेड अप अपना बगैर सपोर्ट के वो उठ के इधर उधर मूव कर सकते हैं. ऑल दीज आर फिजिकल माइलस्टोन जिसको बच्चे ने अचीव करना है, और आपने एज अ पेरेंट उसको हेल्प आउट करना है या उसको फैसिलिटेट करना है. डोंट रश इनटू द माइलस्टोन्स. कंपेयर मत करें अपने बच्चे को किसी और के साथ कि उसने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो वाई नॉट माई चाइल्ड. बी वेरी पेशेंट इन द प्रोसेस and keep in mind that these milestones can change for every child. So this is just to give you an idea. फिर उसके बाद क्या है कि वो अपने टांगों से पुश भी कर सकता है इस एज में. कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है वो पुश करके गिरा सकता है या इस तरह के मूवमेंट्स कर सकता है. तो ऑल ऑफ दिस यू कैन सपोर्ट थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी और इंगेजिंग कम्युनिकेशंस विद योर चाइल्ड. फिर 6 मंथ्स में क्या होता है कि 6 मंथ्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बच्चा अचीव करने लगता है. दैट इज़ टू सिट इंडिपेंडेंटली. वो किसी एक जगह पर हो सकता है विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट वो बैठ सकता है. तो लिहाजा ये एक मेजर चेंज होता है उसकी लाइफ में, और उसको दुनिया अब डिफरेंट तरीके से नज़र आना शुरू हो जाती है. बिकॉज बिफोर दैट द बेबी वॉज लाइंग ऑल राउंड और उसका एक ख़ास किस्म का विजन था, एक ख़ास पर्सपेक्टिव था. अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया क्योंकि अब वो सिट अप कर सकता है और उसके पर्सपेक्टिव देखने के अंदाज और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरीके भी बदल जाएंगे, बिकॉज वो ख़ुद इस पर्सपेक्टिव से अभी यूज़ टू हो रहा होता है. इसके बाद क्या है कि वो अपने आप को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड थोड़ा बहुत. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉलिंग एट दिस स्टेज, बट थोड़ी बहुत मूवमेंट इस तरह की आ जाती है. एज अ पेरेंट यू कैन गिव देम सर्टन एक्टिविटीज़ के जैसे कोई फेवरेट टॉय है वो आप उसके पास रख दें और वो उसको रोल करके रीच आउट करे. 9 मंथ्स पर क्या होता है कि द बेबी कैन सिट अप विद स्टैंड अप विद सपोर्ट, और वो क्रॉलिंग भी शुरू कर सकता है. यानी कि फ्रीक्वेंट क्रॉलिंग, जो स्मूथ क्रॉलिंग होती है वो भी हो सकती है और इनिशियल भी हो सकती है. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेज. फिर 1 ईयर के ऊपर क्या है कि द चाइल्ड कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स विदाउट सपोर्ट. नाउ इसमें बच्चे की वॉकिंग को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग फेवरेट फूड और अ फेवरेट थिंग ऑफ द चाइल्ड, यू कैन यूज़ दैट थिंग टू इनकरेज द चाइल्ड टू वॉक और टेक अ फ्यू स्टेप्स. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं. फिर उसके बाद 18 मंथ्स पे और 1.5 ईयर पे क्या है कि द चाइल्ड कैन वॉक अलोन. नाउ द वर्ल्ड इज़ रैपिडली चेंजिंग अराउंड हिम, और वो स्टेयर्स के ऊपर भी जा सकता है. यू नीड अ लॉट ऑफ एडल्ट सुपरविजन. पहले तो क्या था कि आपका बेबी जहाँ पर है, वो जहाँ पर आप छोड़ के गए वहीं पर ही वो या तो वो रो रहा होगा या कोई और, या जाग रहा होगा या छत को देख रहा होगा. अब इस तरह नहीं है. नाउ यू हैव टू सी वेयर योर चाइल्ड इज़ एंड व्हाट ही और शी इज़ अप टू. यू हैव टू गो देयर एंड मेक श्योर कि ही इज़ नॉट एक्सपोज टू सर्टेन थिंग्स विच आर अनसेफ फॉर द बेबी. तो ये चीज़ें देखने वाली हैं. फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है. फिर उसके बाद 2 ईयर्स के ऊपर हम देखते हैं क्या होता है. 2 ईयर्स के अंदर द चाइल्ड इज़ एक्चुअली एबल टू इंगेज इन सम काइंड ऑफ इनिशियल स्पोर्ट्स लाइक थ्रोइंग अ बॉल, किकिंग समथिंग और रनिंग, और इस तरह की चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक्टिवेटिंग होता है, फिज़िकली एक्टिव. इट इंगेजेस द back muscles, it engages the leg muscles of the child, and you should engage in such kinds of activities so that कि physical development जो है वो बेहतर हो सके. अब इसमें आप काफ़ी चीज़ें एज अ पेरेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. जैसे मैंने बताया, गेम्स और फिज़िकल प्ले. ICT हैज़ नॉट मच टू डू विद इट. 3 to 4 years के अंदर क्या है कि दे कैन क्लाइंब अ लैडर, और अगर कोई इस तरह का विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट कोई रोप का लैडर बना हुआ है वो उसके ऊपर चढ़ सकते हैं. दे कैन वॉक फॉरवर्ड, बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को किसी बीम के ऊपर.
विद द हेल्प ऑफ एडल्ट सुपरविजन। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें 3 to 4 ईयर्स में वो अब अचीव कर रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्हांसमेंट आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब 3 to 4 ईयर्स में और भी बहुत सी चीज़ें साथ साथ अब आप देखें कि क्रिटिकल थिंकिंग और फिज़िकल एस्पेक्ट जो रिलेटेड हैं वो वाले एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन द चाइल्ड इज़ बिल्डिंग अ ब्लॉक टावर। जब वो टावर बना रहा होता है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी चाहिए और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व है। सो नाउ अब स्किल्स जो हैं वो अब इंटरमिंगल हो रही हैं। यू नीड टू बी very selective on what kind of things that you are giving your child to play with, what kind of activities she is performing, और इन सब चीज़ों को आपने रिवॉल्व करना है अराउंड द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा जैसे आपने देखा डोर हैंडल्स हैं उनको ईजीली बच्चे टर्न कर लेते हैं, लॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द 3 to 4 ईयर माइलस्टोन। 4 to 5 ईयर्स में दे कैन एक्चुअली टिप टो वॉकिंग, वो जो टिप्स के ऊपर करते हैं वो कर सकते हैं, या कोई इस तरह की फ़ाइन स्किल्स जिनके अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ी बहुत आप जंप रोप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दे कैन स्विंग, अगर वो पार्क में गए हैं तो वो अपने आप से स्विंग ले सकते हैं। तो देयर इज़ एडवांसमेंट इन दैट। अगर कोई स्लिपरी है तो वो उसके ऊपर जाकर और वो खुद से उसको स्लाइड को ले सकते हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ अ माइलस्टोन। सो इन सम के आपने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है अपने बच्चे को, सो दैट कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो फैसिलिटेट। 6 to 7 ईयर्स में क्या होता है कि रिफाइंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स में और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। फाइन मोटर स्किल्स जैसे मैंने बताया कि दे आर रिलेटेड टू योर लाइक फिंगर, स्मॉल मसल्स इन द फिंगर्स और इन योर फेस और आइज़, ये स्मॉल मसल्स इंगेज करने फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं दे आर इंगेजिंग योर लार्जर मसल्स, योर लेग मसल्स, योर आर्म मसल्स, योर बैक मसल्स, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट और स्विमिंग और जंपिंग रोप, ऑल दीज इन्वॉल्व ग्रॉस मोटर स्किल्स। और ये सारी की सारी साथ साथ में चल रही होती हैं। नाउ 6 to 7 ईयर्स में आप बच्चे को जो आपने पहले जो उसको 3 व्हील बाइक आपने उसे इंट्रोड्यूस कराई थी, नाउ द चाइल्ड इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद द 2 व्हील बाइक। उसके ऊपर वो अपने बैलेंस को और अपनी सारी चीज़ों को कर सकता है और इजीली उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द 6 to 7 ईयर्स। हम आगे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज अप टू 8 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड को ऑफिशियली डिफ़ाइन करता है यूनेस्को कि इट इज़ पार्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। और 8 ईयर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप ड्राइंग से लेके क्रिटिकल थिंकिंग से लेके और फिज़िकल डेक्सटेरिटी, रेजिलियंस, इस तरह की सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप हो रही थी। मे बी दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आइदर और नॉट दे आर पार्टिसिपेटिंग, यू शुड प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे आप बच्चे के साथ आप गए हैं और 1 किलोमीटर रेस आपने उसके साथ लगाई है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट यू कैन डू एज अ पेरेंट। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन बिल्ड अ बर्ड हाउस और डिज़ाइन अ फिज़िकल स्टोरी बुक इन योर गार्डन और वट एवर यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द फिज़िकल डेवलपमेंट। देन 7 to 8 ईयर्स में हम देखते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स किस तरह से बच्चे की डेवलप हो जाती हैं, किस तरह से वो तेज़ी से भाग सकता है, किस तरह वो गोल कर सकता है या बास्केटबॉल खेल सकता है, या आप देख सकते हैं कि वो 100 मीटर रेस और इस तरह की तमाम चीज़ों के अंदर किस तरह से इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड प्रैक्टिस नाउ। अब उसकी स्किल्स डेवलप हो गई हैं बट दे नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू इस्टेब्लिश दैट फ्लुएंसी इन देयर एक्शंस, और उस तरह से आपने उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ग्रॉस मोटर स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हो सकती हैं कि आप बाइक राइडिंग के लिए ले जा सकते हैं, आप आउटडोर लेजर टाइम या फॉरेस्ट के अंदर लेके जा सकते हैं, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टफ़ को या ट्रीज़ को इस तरह से, या क्लाइंबिंग ट्रीज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी इंगेजिंग फिज़िकल एक्टिविटी जो बच्चे इंजॉय करते हैं। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद योर चिल्ड्रन। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स।